हेलो माय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे लेसन 3 की ग्रामर के। और इसमें कुछ न्यू टाइप के मैंने कुछ जोड़े हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही उपयोगी हैं एसएससी सीजीएल के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और वीडियो को स्किप ना करें तो बहुत बेटर रहेगा, ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और पूरा वीडियो शुरू से एंड तक देखें, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है और बहुत जल्दी समझ में भी आपको आएगा। तो जैसा कि आप चल रहा है इसमें लेसन में, तो लेसन क्या है, लेसन में क्या है, सेट प्रीपोजिशन है, इडियम एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स एंड फ्रेजल वर्ब। ठीक है, सारे पांच पांच दे रखे हैं मैंने और पांच पांच आपको 15 मिनट के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो और उसके अंदर ही हो जाएंगे। और आपको ये देखना है कि कैसे मैं करता हूँ, वैसे आपको मेरे साथ फॉलो करना है और याद भी रखना है कि मैंने कैसे कराया था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेट प्रपोजिशन की। सेट प्रपोजिशन में पहला दिया है अलायंस डैश आ पर्सन और स्टेट, मतलब इसका ये रहेगा कि राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध। तो विथ आएगा दोस्तों, विथ राज्य और व्यक्ति के साथ संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल्यूजन डैश समथिंग। एल्यूजन डैश समथिंग, किसी चीज का भ्रम, किसी चीज का भ्रम। तो टू, एल्यूजन टू समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव डैश आ मेथड। अल्टरनेटिव डैश आ मेथड, तो इसका रहेगा एक विधि का दूसरे, एक विधि का लिए कई विकल्प। ठीक है, एक विधि के लिए कई विकल्प, तो टू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक चीज, एनालॉजी डैश वन थिंग डैश अनदर। एक चीज का किसी दूसरी चीज से संबंध। ठीक है, एक चीज का किसी दूसरी चीज से संबंध या समानता। तो इसमें क्या लगेगा, आपको जैसे पता है टू, सॉरी ऑफ, और इधर पे विथ। नेक्स्ट है हमारा एनालॉजी डैश टू थिंग, मतलब दो चीजों के बीच समानता। तो पता है हमें बिटवीन आता है, दो चीजों की बात दी हो, दो चीजों की बात की गई हो तो बिटवीन आता है। ठीक है, चलो मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। पहला है अलायंस डैश आ पर्सन और स्टेट, व्यक्ति और स्टेट की यानी राज्य के बीच संबंध। नेक्स्ट हमारा एल्यूजन डैश, एल्यूजन टू समथिंग, किसी चीज का भ्रम। अल्टरनेटिव टू अ मेथड, किसी या एक विधि का कई विकल्प, एक विधि के कई विकल्प। नेक्स्ट है एनालॉजी ऑफ वन थिंग विथ अनदर, किसी एक चीज का दूसरी चीज से समानता या हाँ समानता। एनालॉजी बिटवीन टू थिंग, दो चीजों के बीच समानता। ठीक है, ये होगा हमारा सेट प्रपोजिशन। अब हो गए, अब स्टार्ट है हमारे क्या, इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस, पहले हम होमोफोन्स देखते हैं। ठीक है, इडियम फ्रेजेस बाद में, होमोफोन्स देखते हैं। होमोफोन्स में क्या है, पहला दिया है एल्यूजन। एल्यूजन दोस्तों जैसा कि देखिए, हाँ एल्यूजन ये दिया है, तो इसका मतलब क्या था, समानता, या मैंने समानता ही बताया था, या संकेत भी हो सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश इसका जो होगा वो होगा रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस। नेक्स्ट है हमारा एल्यूजन। देखिए होमोफोन्स तो जैसे आपको डेफिनेशन पहले ही से पता है कि जब ध्वनि एक निकले और अर्थ क्या हो अलग अलग, वर्ड इज सेम बट द सॉरी साउंड इज सेम बट द मीनिंग ऑफ डिफरेंट, तो वही मतलब है, उसको कहते हैं होमोफोन्स। एल्यूजन है, एल्यूजन का क्या रहेगा, तो एल्यूजन जो है ये होगा मोह माया। ये वाला एल्यूजन होगा जो आई से, वो मोह माया, तो इसका अनरियल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट। जैसे अल्टरनेट आपको पता है कि वारी वारी से करना। ठीक है, तो जैसे कि वैकल्पिक, वैकल्पिक यानी वाई टर्न, वाई टर्न। अब है नेक्स्ट हमारा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव और अल्टरनेट, इसका भी देखिए वैकल्पिक ही होगा और इसका क्या होगा, वैकल्पिक। अल्टरनेटिव का वैकल्पिक होगा और इसका जो हम कहेंगे वो होगा वन ऑफ द टू चॉइस, वन ऑफ द
टू चॉइस, दोनों में से किसी एक चीज का विकल्प, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, विकल्प। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला, एब्सटेन और रिफ्रेन लिखा है, ठीक है। एब्सटेन एंड रिफ्रेन जो होगा, एब्सटेन में क्या होगा, देखिए एब्सटेन मीन्स होता है कि दूर रहना या बचना, ठीक है। एब्सटेन मीन्स क्या होता है, दूर रहना या बचना, ठीक है। तो दूर रहना या बचना आप समझ गए होंगे, बचना है, बचना, आप बचना किसी चीज से बचना, तो उसको लेके चलिए, ठीक है, बचना से। तो हम इसको लेंगे कीप फ्रॉम थिंग, ये छोटा छोटा लिख लेता हूँ, कीप फ्रॉम थिंग्स। एब्सटेन और रिफ्रेन, तो देखिए रिफ्रेन का क्या होगा, रिफ्रेन का ही बचना होगा दोस्तों, देखिए एब्सटेन का ही बचना होगा, रिफ्रेन का ही बचना होगा, तो इसका भी क्या रहेगा, कीप फ्रॉम बैड हैबिट, बैड हैबिट, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे नंबर पे, अवेंज। अवेंज, अवेंज मीन्स क्या होता है दोस्तों, तो इसका होता है बदला लेना, ठीक है। तो जस्ट पनिशमेंट, जस्ट पनिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिवेंज। रिवेंज भी बदला लेना होता है, ठीक है। तो इसका बदला लेना तो कहेंगे, तो बदला बोल देंगे इसको, ठीक है। देखिए बदला, ये होगा, सॉरी एक ही होगा, इसका होता है बदला लेना, इसका होता है बदला, ठीक है। तो टू पनिश आफ्टर सम टाइम, इसका क्या होगा, टू पनिश आफ्टर सम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मीन्स होता है दोस्तों किसी चीज में मिलावट, जैसे कि दूध में पानी की मिलावट, तो एडल्ट्रेशन। तो इसका इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, मेकिंग इम्प्योर, अशुद्ध, मेकिंग इम्प्योर, कोई चीज हम मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगी, दूध में पानी मिला देंगे तो बेकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अशुद्ध के रूप में आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे मेकिंग इम्प्योर, यानी मिलावट, ठीक है, अशुद्ध करना। नेक्स्ट है हमारा एडल्ट्री। एडल्ट्री मीन्स देखिए दोस्तों क्या होता है, व्यभिचार होता है, व्यभिचार, किसी चीज से व्यभिचार, मतलब किसी से आचरण जिसका खराब हो और व्यभिचार करते हो लोग, उसको कहेंगे व्यभिचार। तो इसका हम जैसे कहेंगे हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, अतिरिक्त वैवाहिक संबंध बनाना, ठीक है, अतिरिक्त वैवाहिक संबंध बनाना, इसका ये रहेगा हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, ठीक है। होमोफोन से एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एल्यूजन, रिवेंज, सॉरी एल्यूजन यानी रिफ्रेन, एल्यूजन unreal, alternate white turn, alternative one of the two choice, abstain, keep from thing, refrain, keep from bad habit, avenge, just punishment, revenge, to punish after some time. Next है हमारा adulteration, making impure, adultery, having extra marital relation, ठीक है। अब हम आएंगे किस पे, जो हमारा रहेगा वो ये देखिए, जो हमारा रहेगा वो रहेगा इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस में देखिए पहला दिया है अ फ्यूल, सॉरी इसका अ फ्यूल नहीं रहेगा, इसका ऐड होगा, ऐड फ्यूल, देखिए एड फ्यूल टू द फ्लेम, एड फ्यूल टू द फ्लेम, इसका क्या रहेगा
आग पर ईंधन डालना, मतलब जैसे कहते हैं घी में आग में घी डालना, ठीक है। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा कि टू मेक मैटर, टू मेक मैटर, ठीक है। आग में घी डालने का मतलब आपको पता ही है कि जलेबी पे नमक छिड़कना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आग में घी डालना मतलब होता है कि लड़ाई हो रही है, उसमें और आग बातें बना के डाल दो, तो उसको क्या कहते हैं, आग में घी डालना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एट 6 and 7, एट 6 and 7, 6 इसका क्या रहेगा, एट 6 और 7, तो 6 और 7 बजे, 6 और 7 बजे, तो इसका इंग्लिश होगा इन डिसऑर्डर, ठीक है, इन डिसऑर्डर। देखिए इसका दोस्तों थोड़ा सा और रहा था, टू मेक मैटर वर्स, WRSE, ठीक है। अब इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा इन डिसऑर्डर, 6 और 7 बजे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एट अ स्टोन थ्रो, एट अ स्टोन थ्रो, एक पत्थर को क्या करना, फेंकना, एक पत्थर को फेंकना, तो इसका मतलब क्या होगा, वेरी नियर और वेरी क्लोज, ठीक है, वेरी नियर और वेरी बहुत पास, बहुत नजदीक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वाई हुक और वाई क्रुक, वाई हुक और वाई क्रुक, ठीक है। अब क्या होगा इसका वाई हुक और वाई क्रुक का, तो वाई हुक और वाई क्रुक का होगा एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, मतलब इसका जो हिंदी होगा वाई हुक और, मतलब इसका जो हिंदी होगा वाई हुक और वाई क्रुक, तो वो इसका ये होगा कि कैसे भी करके, ठीक है, कैसे भी करके, ठीक है, कि अब इस कैसे भी करके यानी किसी भी कीमत पर, तो टू एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट है हमारा बिलो वंस ट्रम्प्ड, बिलो वंस ट्रम्प्ड, ठीक है, बिलो वंस ट्रम्प्ड। अब देखिए इसका क्या होगा, तो बाएं की तुरहा, ठीक है, या बाएं की तुरही, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो बाएं की तुरही यानी टू प्रेज माई सेल्फ, टू प्रेज माई सेल्फ ना करके दोस्तों वन सेल्फ, नए की तुरही, ठीक है, नए की तुरही, टू प्रेज वन सेल्फ। क्या होगा इसका हिंदी, टू प्रेज वन सेल्फ का, तो इसका जो हिंदी होगा वो होगा कि खुद की प्रशंसा करना, हम खुद की प्रशंसा करते हैं, तो नए तरह की तुरही, तो टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना, ठीक है। अब फिर से बताता हूँ, एड फ्यूल टू फ्लेम यानी टू मेक वर्ड्स, एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर, ठीक है। एट अ स्टोन थ्रो, वेरी नियर वेरी क्लोज, वाई हुक और वाई क्रुक, टू एनी कॉस्ट, बिलो वंस ट्रम्प, टू प्रेज वन सेल्फ। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेजल वर्ब, ठीक है। सामने है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब। शुरुआत करते हैं। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, दोस्तों अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का प्रेमी, तो उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, मानव जाति का प्रेमी फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी हिंदी में कहेंगे तो इसको जनहितैषी, ठीक है, या समाज सेवी। नेक्स्ट है हमारा अ लवर ऑफ वनसेल्फ, जो खुद से प्रेम करता है उसको कहेंगे एगोइस्ट, एगोइस्ट यानी स्वार्थी जो होता है। वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट, जो अपने बारे में बात करे, जो अपनी स्वयं की तारीफ करे,
उसको भी क्या कहेंगे, एगोटिस्ट। एगोटिस्ट ये भी क्या होता है, स्वार्थी। वन हु हार्ड टू प्लीज, वन हु हार्ड टू प्लीज, ठीक है। अब देखिए वन हु हार्ड टू प्लीज, इसका क्या होगा, इसका जो होगा वो होगा कि जिसे खुश ना किया जा सके, जिसे खुश ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं, जिसे खुश ना किया जा सके उसको कहते हैं फास्टिडियस, नकचड़ा। ठीक है, फास्टिडियस जो होता है उसको कहते हैं नकचड़ा, यानी जिसे हम खुश नहीं कर पाते, जो जब देखो चिढ़ता ही रहता है, चिढ़ता ही रहता है, उसको कहते हैं फास्टिडियस यानी नकचड़ा। वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं ऐसा जो महिलाओं के हित के लिए काम करे, महिलाओं के लिए काम करे, वो नारीवादी होता है यानी फेमिनिस्ट, जिसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं, नारीवादी। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से दूर भागे यानी भगोड़ा, इसमें कहेंगे फॉगेटिव, क्या कहेंगे, फॉगेटिव, भगोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रेक इनटू, यानी फ्रेजल वर्ब जो है, एक बार इसको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ दोबारा से, कि अ लवर ऑफ मैनकाइंड philanthropist, अ लवर ऑफ oneself egoist, one who of a talk of his achievement यानी egotist, one who hard to please was fastidious, one who work for the welfare woman यानी feminist, one who runs away from justice यानी फॉगेटिव। अब है हमारा फ्रेजल वर्ब, ये होगा आपके 5 वन वर्ड, अब 5 हैं फ्रेजल वर्ब, 5 फ्रेजल वर्ब हैं। तो ब्रेक इनटू यानी प्रवेश करना, ठीक है, तो इसका रहेगा इंटर वाई फोर्स के साथ घुसना, ठीक है, जबरदस्ती घुसना यानी फोर्स के साथ घुसना। ब्रेक आउट यानी फैलाना, तो इसका जो होगा वो होगा स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड यानी फैलाना। इसका ब्रेक आउट फैलना या इसका स्प्रेड फैलाना। ब्रेक थ्रू इसका रहेगा डिस्कवर आ सीक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉल एट यानी बुलाना, तो ये रहेगा इसका विजिट आ प्लेस। नेक्स्ट है हमारा कॉल फॉर, तो डिमांड या रिक्वेस्ट ठीक है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फ्रेजल वर्ब। ब्रेक इनटू, एंटर बाय फोर्स, ब्रेक आउट, स्प्रेड, ब्रेक थ्रू, डिस्कवर अ सीक्रेट, कॉल एट, विजिट अ प्लेस, कॉल फॉर, डिमांड, रिक्वेस्ट। ये थे दोस्तों आपके क्या लेसन 3 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेट प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, ईडीएम एंड फ्रेजेस। ये आपके 5 हो गए, 5 करके 25 हो जाते हैं, ठीक है। 5 होते हैं आपके क्या, सेट प्रीपोजिशन, 5 होमोफोन्स, 5 ईडीएम एंड फ्रेजेस, 5 फ्रेजल वर्ब, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कितने हो गए 25, ठीक है। आप देखिए तो लेसन 3 आपके सामने था, हो गया। अब लेसन 4 आएगा, उसमें भी थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन वो भी थोड़ा सा हार्ड होगा, और आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है। बाकी मेरा काम है आपको समझाना, आप समझेंगे मुझे उम्मीद है। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को बाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।